Here we start our part 2 of the video, fiber to fabric, silk। आज हम बात करते हैं सिल्क के बारे में। कल हमने बात की थी वुल के बारे में, यानी कि ऊन के बारे में। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर भी जो है वो जानवर से प्राप्त होने वाला एक फाइबर है। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वर्म से, सिल्क के कीड़े से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। और जो सिल्क के कीड़े से जो हम फाइबर सिल्क लेते हैं, सिल्क का फाइबर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उस खेती होती है एक तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? हम सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। आपको अपने दादी, मम्मी या चाची से पता करना है कि उनके पास किस किस सिल्क साड़ी की वेराइटीज़ हैं और उन सिल्क की कौन कौन से टाइप्स हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, जब हम इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। अब हम आगे सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क हमें कैसे मिलता है, यानी कि रेशम हमें कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े से मिलता है। लेकिन उससे पहले हम रेशम के कीड़े के जीवन इतिहास को पढ़ेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। रेशम के कीड़े का जीवन इतिहास क्या है? द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। जो फीमेल जो होती है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, रेशमी कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? उनका लार्वा होता है, इनके अंडे जैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा, उससे सिल्क के कीड़े निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं सिल्क वर्म। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पुपा। अब उसके बाद वो क्या होता है? जो कैटरपिलर होता है वो किस में बदल जाता है? पुपा में बदल जाता है अगले स्टेज पर। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट ऑफ टू होल्ड इटसेल्फ। वो पुपा क्या करता है? अपने चारों तरफ एक जाल बना लेता है, जाल बुनता है अपने चारों तरफ, ताकि वो अपने आप को उसके अंदर रख सके। Then it swings its head from side to side in the form of finger of 8। और वो अपने आसपास क्या करता है? ऐसे अपने मुंह को ऐसे घुमाता रहता है, जैसे 8 हम बनाते हैं ना, वैसे ही वो अपने मुंह को घुमाता रहता है 8 की शेप में। During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein। और इस दौरान वो सिल्क का जो कीड़ा होता है वो क्या करता है? कैटरपिलर अपने मुंह से एक धागा, लार निकालता है, जो क्या होता है? एक फाइबर होता है, इनके प्रोटीन होता है, उसको वो निकालता है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और वो हवा की वजह से वो क्या होता है? धागा, जो प्रोटीन निकलता है, लार निकलती है, वो हार्ड होती जाती है, इनके मजबूत होती जाती है, और किसका रूप ले लेती है? सिल्क के फाइबर का। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू पुपा। और धीरे धीरे जो सिल्क का फाइबर होता है वो क्या करता है? अपने आप को उस धागे से, उस फाइबर से कवर कर लेता है, और वो किस में बदल जाता है? पुपा में। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं, जैसा ये आपको फिगर में भी दिखा रखा है, ठीक है, फिगर 3.9 में। नेक्स्ट, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। और कुकून के अंदर ही क्या होता है? धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट किस में हो जाती है? मोथ में हो जाती है। जैसे कि आपको फिगर 3.9 का एफ पार्ट है, कुकून विद डेवलपिंग मोथ, यानी कि उसके आसपास अंदर धीरे धीरे कीड़ा बनना शुरू हो जाता है, कीड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क का जो रेशमी जो धागा होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? रेशम के कपड़े बनाने के लिए करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आपने कभी ये सोचा है, जो सिल्क का जो धागा होता है, रेशमी जो धागा होता है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत होता है? इतना मजबूत है जैसे स्टील का धागा हो। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। और सिल्क का धागा किससे बनता है? मिलता है हमें कुकून से मिलता है, जो कि सिल्क का कीड़ा होता है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा। सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो भी अलग अलग प्रजाति के होते हैं, उनके पास से अलग अलग तरह का जो सिल्क होता है वो हमें मिलता है, जो अलग अलग टेक्सचर का होता है, यानी कि उनका अलग अलग रूप होता है। कुछ सॉफ्ट होता है, कुछ हार्ड होता है, कोई चमकीला होता है, कोई डल होता है, ठीक है, इस तरीके से। दस टसर सिल्क
मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। इसी तरीके से जो सिल्क की जो वैरायटीज़ हैं अलग अलग, जैसे टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सब क्या हैं, अलग अलग कोकून से मिलती हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ, और सबसे ज़्यादा जो सिल्क पाया मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, मलबरी सिल्क मोथ से, मलबरी रेशमी कीड़े से। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और जो इस कीड़े से जो सिल्क मिलता है वो कैसा होता है, नरम होता है, खिंचाव वाला, इलास्टिक होता है और लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, और इसको हम डाई भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे रंगों में भी इसको चेंज कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सिल्क वॉर्म का जो खेती होती है ये बहुत ही पुरानी है भारत में, ये पुराना एक आजीविका का साधन है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। भारत जो है बहुत ज़्यादा सिल्क को उगाता है एक बिजनेस के सिलसिले में, यानी कि व्यापार के रूप में। एक्टिविटी 3.5, अब हम एक्टिविटी 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको अलग अलग तरह के जो है सिल्क के कपड़े इकट्ठे करने हैं और उनको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। यू कैन फाइंड देम इन ए टेलर शॉप अमंग द हिप ऑफ वेस्ट कट पीसेज। आपको ये सारे जो कपड़े के पीसेज हैं कहाँ पर मिलेंगे, सिल्क के एक टेलर की दुकान में मिलेंगे। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा। और आपको अपनी मम्मी या आंटी या अध्यापक की सहायता से क्या करना, अलग अलग तरह के सिल्क की टाइप्स को पता करना है कि कौन सा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। और इन सिल्क के जो कपड़े हैं इनको आपको किसके साथ मैच करना है, फिर आर्टिफिशियल कृत्रिम जो है रेशम के साथ, जो मशीनों से रेशम तैयार होता है उसके साथ। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स विच कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। और इसी तरीके से आपको अलग अलग जो है सिल्क के रेशमी कीड़ों का फोटो भी प्राप्त करना है, जो जहाँ से आपको अलग अलग तरह के सिल्क मिलते हैं। एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। आपको दो तरह से सिल्क के धागे लेने हैं, एक तो जो सिंथेटिक होता है यानी कि जो मशीन से बना होता है, और एक जो होता है आपका प्योर सिल्क का धागा जो आपको कीड़े से मिला होता है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, इन दोनों को जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, क्या आपको दोनों को जलाते समय कुछ अलग सी स्मेल आई है। नाउ बर्न अ वुल फाइबर केयरफुली, अब आपको क्या करना है, एक ऊन के फाइबर को, ऊन के धागे को जलाना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, आपको इसकी जो स्मेल आई है जलाते हुए ऊन की वो कैसी आई है, कृत्रिम सिल्क जैसी या ओरिजिनल वाले प्योर सिल्क जैसी। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। और इसी तरीके से आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.7, फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। आपको लाइफ हिस्ट्री जो है कुकून की, एक सिल्क की के कीड़े की, उसके बारे में आपको पता करना है। उसके अलग अलग फ़ोटोज़ कलेक्ट करने हैं, उनको एक कार्डबोर्ड यानी कि चार्ट पेपर पर चिपकाना है। जंबल दैम, उनको सही से लगाना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म, और उसको फिर एक साइकिल के फॉर्म में आपको चिपका देना है, अच्छे से अरेंज कर देना है उनको। वो एवर डज इट फास्ट ट्विंस, और ये आपको ग्रुप में एक्टिविटी करनी है। जो भी इसमें सबसे पहले कंप्लीट करेगा साइकिल को वही जीत जाएगा। यू मे आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। आप उसकी लाइफ हिस्ट्री को अपने खुद के शब्दों में भी लिख सकते हो और उसको अपनी स्क्रैप बुक में लिख सकते हो। इन इंडिया, भारत में वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शंस। औरतें जो हैं वो सिल्क के व्यापार में आजकल, मतलब सिल्क उत्पादन में, उस इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। देज आर रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, डीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स। और उनका काम क्या होता है, वो सिल्क के कीड़े से सिल्क को निकालना, उसको सिल्क के धागे में बदलना, कोकून्स, और उसकी जो रॉ सिल्क को फैब्रिक के अंदर बदलना होता है। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, और ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, भारत की जो आर्थिक सहायता में मदद कर रही हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन।
चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन होता है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़, और भारत भी जो है आज के समय में सिल्क का उत्पादन करने वाला एक देश बन चुका है। फ्रॉम कुकून टू सिल्क, अब हम पढ़ेंगे कुकून से सिल्क कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। जब हम सिल्क के कीड़ों को क्या करते हैं, उनको हम निकालते हैं तो उसके अंदर से हम उनके कुकून को इकट्ठा कर लेते हैं और उससे हम सिल्क का धागा बनाते हैं। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, अब हम देखते हैं सिल्क वॉर्म्स को कैसे निकालते हैं। फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम। एक जो फीमेल सिल्क का कीड़ा होता है, वो रेशम का कीड़ा, वो क्या करता है, एक समय में 100 के करीब अंडे देता है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्म्स। और जो अंडे आते हैं उन सबको क्या किया जाता है, कपड़ों के ऊपर, कागज़ के ऊपर अच्छे से निकाला जाता है और फिर उनको बेच दिया जाता है सिल्क की खेती करने वाले किसानों को। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर स्टेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कीड़ों को, फिर उनको उनके जो अंडे होते हैं कीड़ों के, उनको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसकी ह्यूमिडिटी यानी कि वहाँ की नमी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उनको रखते हैं, उनकी कंडीशंस वैसी ही उनको चेंज कर देते हैं। द एग्स आर वार्म्ड टू ए स्टेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। और जो लार्वा होता है उसको क्या करते हैं, अंडा बनने तक उसको क्या करते हैं, अच्छे से उनको सेते हैं, उनको टेम्परेचर देते हैं, उनको एक गर्म वातावरण देते हैं। दिस इज़ डन विद व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और यह तब होता है जब सहतूत का जो पेड़ होता है उसके ऊपर ताज़ा पत्ते आते हैं तब। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। और जो इससे क्या होता है, जो लार्वा होता है, इनके कैटरपिलर बोलते हैं, जिसको हम कीड़े बोलते हैं सिल्क के, वो क्या करते हैं, इसके पत्तों को दिन और रात खाते रहते हैं और वो अपने साइज़ में बड़े होते रहते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। हमें नहीं पता जो सिल्क का यानी कि रेशम का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस एसाई लोंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग ती टू फाइंड द क्योज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग ऑन देयर गार्डन। एक बार जो चाइना के जो राजा थे साई लुंगचिन ने अपने राजा ने पूछा था उससे, हुआंग ती जो थे वहाँ के राजा थे, उन्होंने पूछा था कि जो ये सहतूत के पेड़ के पत्ते हैं ये हमारे जो बगीचे में लगे इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गए। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। तो जो राजा को क्या पता चला था कि वहाँ पर जो है उनको कोई कीड़ा खा रहा है जो सफ़ेद रंग का है। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून्स अराउंड दैम। और उन्होंने देखा उनके चारों तरफ क्या है, एक कुकून बना हुआ है, यानी कि शाइनी चमकीला कुकून बना हुआ उनके चारों तरफ। एक्सीडेंटली ए कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड टैगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून। और अचानक से उनके चाय के कप में एक कीड़ा गिर गया और उसने क्या किया, अपने आप को धागे से अलग कर लिया। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट ऑफ फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और इस तरीके से जो सिल्क का जो बिजनेस था वो चाइना में शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने इसको छुपा कर रखा कई सौ सालों तक। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। और धीरे धीरे जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, यात्रियों ने क्या किया, सिल्क को दूसरे देशों में भी पहुंचाना शुरू कर दिया। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जो वो रूट रास्ता वो यूज़ करते थे, उस रास्ते को क्या बोलते थे, रेशम का रास्ता बोलते थे। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। जो लार्वा होता था कीड़ों का, उनको कहाँ रखते थे, वो साफ़ किए हुए बैम्बू के, यानी कि जो बैम्बू होता बांस की ट्रे में रखा जाता था उनको निकाल कर, और उसके साथ ताज़ा कटी हुई सहतूत के पत्ते भी। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कैकून। और धीरे धीरे जो वो क्या करते थे, 25 या 30 दिन के बाद जो कीड़े होते थे वो कहाँ चले जाते थे, बैम्बू खाने के बाद बैम्बू के जो ट्रे होती थी उसके बीच में वो जाकर छिप जाते थे, उसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर। स्मॉल रैक्स और पिंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। और उससे इसके लिए क्या होता है, उनको छोटे छोटे तिनके या छोटे छोटे रैक डिब्बे से बनाकर उनको दे दिए जाते ताकि वो उसके साथ वो चिपक जाएं। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। और कैटरपिलर जो सिल्क का कीड़ा होता है वो धीरे धीरे अपने आसपास क्या करता है, कुकून बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे किस में बदल जाता है, रेशमी कीड़ों में बदल जाता है।
प्रोसेसिंग सिल्क, इसके बाद जो आता है रियरिंग सिल्क के बाद, सिल्क निकालने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, और एक सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारे कोकून्स की कीड़ों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे जो गोले होते हैं सिल्क के उनको यूज़ किया जाता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, और जो कोकून्स होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, धूप में रखा जाता है और उनको बॉयल किए हुए स्टीम में डाला जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, ताकि उनसे जो है सिल्क का जो धागा है वो निकलाए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, और जो ये तरीका होता है धागे को निकालना कोकून से सिल्क की तरह यूज़ करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स, रीलिंग जो है वो मशीनों में होती है, कुछ खास मशीनों की सहायता से। विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जो क्या करते हैं सिल्क के जो धागे होते हैं उससे उसको फाइबर बनाने में, यानी कि कोकून से धागा बनाने में मदद करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, और जो सिल्क के जो फाइबर होते हैं रुई के जैसे फोहे होते हैं उसी तरीके से सिल्क के भी फाइबर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, धागे के रूप दिया जाता है, रेशम का धागा। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और जो उसके बाद किस में बनाए जाते हैं, सिल्क के कपड़े में बना दिए जाते हैं बुनकरों के द्वारा।